हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ नियम क्या हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कठिन परिपथों को आसानी से हल करने के लिए किरचॉफ साहब ने 1842 में दो नियम दिए, जिन्हें हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, RKCL। किरचॉफ के फर्स्ट नियम को धाराओं का भी नियम कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में KCL, किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, KCL भी कहते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है फ्रेंड्स। किरचॉफ ने कहा किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं को जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। इन्होंने कहा किरचॉफ सेकेंड लॉ स्टेट दैट the algebraic sum of all the current at any junction of a circuit is 0, अर्थात सिग्मा I is equal to 0। State that the algebraic sum of all currents at any junction of a circuit is 0। इन्होंने कहा मान लो ये कोई जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन। जंक्शन क्या है, अ जंक्शन इज अ पॉइंट व्हेयर 3 or more सर्किट एलिमेंट्स आर ज्वाइंड। तो ये जंक्शन है, यहाँ पे मान लो इधर से कोई करंट आ रहा है, इधर से ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से करंट आ रहा है। मान लो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, I5 आ रहा है, इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे धाराएं जंक्शन पर मिल रही हैं। तो अब जंक्शन की ओर आने वाले जो डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है, जंक्शन की ओर आने वाली करंट्स को पॉजिटिव, जबकि जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग करंट्स टू अ जंक्शन is taken as positive while outgoing currents are taken as negative. The reverse of this can also be taken. Incoming currents as negative, outgoing currents as positive, depends on your choice. आप कैसा लेना चाहते हैं आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो संधि की ओर, इस जंक्शन की ओर जाने वाली धाराओं को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। संधि की ओर I1 आ रही तो I1 को पॉजिटिव, I1 प्लस I2 जंक्शन की ओर जा रही है तो प्लस की I2। ओके, I1 I2 I3 जंक्शन से बाहर की ओर जा रही है तो इसे माइनस सिंबल के साथ लेंगे, माइनस I3। I4 जंक्शन से बाहर की ओर जा रही है, इसे भी माइनस सिंबल के साथ लेंगे, माइनस I4। I5 आ रही है तो इसे प्लस साइन के साथ, I5 इज इक्वल टू 0। हो गया अलजेब्रिक सम। अब देखिए I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू, ये जो माइनस की धाराएं हैं इन्हें इक्वल के बराबर के उधर भेजते हैं, I3 प्लस I4। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स
sum of incoming currents is equal to sum of outgoing currents। ये तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। ये तो है। तो यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है, यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब देखते हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ क्या कहता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ, सेकेंड इसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ के सेकंड नियम को वोल्टता का भी नियम कहते हैं, इसे वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। शॉर्ट में से हम कहते हैं KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं? KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम of all potential difference and electromotive force in a closed loop is 0। यह है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। यह किरचॉफ का सेकेंड लॉ, अर्थात समेशन एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V प्लस समेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू 0। यही तो हुआ, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। यही है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। फ्रेंड्स, एल्जेब्रिक सम है, इसका मतलब साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो सिग्मा V माइनस सिग्मा E इज इक्वल टू 0। V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। IR इज इक्वल टू सिग्मा E। तो कहीं कहीं पर बुक्स में इस प्रकार से भी लिखा है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, यानी इन अ क्लोज्ड लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो इस प्रकार से भी कहीं कहीं किताबों में लिखा है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के थ्रू किरचॉफ के सेकेंड लॉ को समझते हैं। एक एग्जाम्पल से किरचॉफ के सेकेंड लॉ को समझते हैं। इसे यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा V प्लस सिग्मा E इज इक्वल टू 0 या IR इज इक्वल टू सिग्मा E। ओके,
ये कोई सेल है, ये रेजिस्टेंस, ये कोई सेल, दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। इस सेल को E1, इस सेल को E2, रेजिस्टेंस को R1, R2, R3, A, B, C, D, E और F। ठीक है। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल सर्किट में करंट माइनस से प्लस की ओर बहता है। ये इसका है प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर करंट बहेगा, प्लस से निकलेगा। तो मान लो यहाँ से करंट निकल रहा है I1, ये I1 आ रहा है, इससे करंट निकल रहा है I2, ये I2 निकल रहा है। ये I1 और I2 टोटल मिलकर इसमें जाएंगे, I1 प्लस I2 जाएंगे या नहीं, ये टोटल करंट I3 में प्रवेश करेगा। यहाँ भी I1 प्लस I2 होगा, यहाँ पर भी I1 I2 होगा। इसमें फिर कौन सा आएगा, I2, और I1 इधर चला जाएगा, I1 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है। अब किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाने से पहले फ्रेंड्स हमें कुछ बातें समझनी है, क्लियर कर लेनी है। देखिए पहला पॉइंट, इस क्लोज्ड लूप में चलेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो सेल मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये है सेल, ये पॉजिटिव या निगेटिव, A B। तो जब किसी सेल में निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो सेल का EMF है, वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। जब B से A की ओर आएंगे, B से A की ओर आने पर प्लस E, सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। कब लेंगे, जब माइनस से प्लस की ओर आएंगे। और प्लस से माइनस की ओर जब A से B की ओर जाएंगे, A से B की ओर जाने पर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। जब B से A की ओर जाएंगे, निगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन की ओर जाएंगे तो प्लस इलेक्ट्रोड प्लस साइन के साथ, और जब A से B की ओर जाएंगे तो माइनस साइन के साथ सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इसमें मिलेगा, रेजिस्टेंस मान लो ये करंट की डायरेक्शन है। किसी भी क्लोज्ड लूप में रेजिस्टेंस के सिरों के बीच पोटेंशियल किस प्रकार से लेंगे, करंट की डायरेक्शन में, किसी क्लोज्ड लूप में करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। यानी A से B की ओर प्लस IR। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो लेंगे वो लेंगे प्लस साइन के साथ, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में B से A की ओर आने पर माइनस IR। B से A की ओर जाने पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा माइनस IR, माइनस साइन के साथ लेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन के साथ, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को निगेटिव साइन के साथ हमें रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसमें, अब इसको समझते हैं।
देखो पहले इस क्लोज लूप में देखो, एक ये लूप है A C D B A, C E F D C, ये दूसरा क्लोज्ड लूप है। तो करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पॉजिटिव रहता है, तो हम करंट की डायरेक्शन में ही चलते हैं इस प्रकार से। इसमें भी हम इस प्रकार से चलेंगे। देखिए पहले हम लूप ले रहे हैं A C D B A में, इन क्लोज्ड लूप A C D B A बाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। A C D B A में किरचॉफ वोल्टेज लॉ से देखिए A से ऐसे चल रहे हैं, ऐसे करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन माइनस इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाने पर सेल का जो EMF है, हमने बताया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ रखना है, तो इसे क्या लिख लेंगे, प्लस साइन के साथ रख लेंगे E1। यहाँ से चले यहाँ आइए इस वाले क्लोज्ड लूप में, इसमें प्रवेश करिए। इस वाले सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें लेना है, ये प्लस से हम माइनस की ओर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की ओर जाने पर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस साइन के साथ रखना है। यहाँ माइनस से प्लस की ओर चले तो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 पॉजिटिव, यहाँ आए, यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस साइन के साथ माइनस E2। यहाँ आइए, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, देखो ये I1 प्लस I2 गया तो I2 इस ओर आ रहा है, यानी I2 की डायरेक्शन, हमारी करंट की डायरेक्शन इस ओर है और हम इस ओर जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस इस वायर के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा माइनस साइन के साथ होगा, माइनस I2 R2, ठीक है, क्योंकि I2 की डायरेक्शन इस ओर है और हम इधर इस डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं, तो I2 R2 क्या होगा, माइनस साइन के साथ होगा। फिर ऊपर आइए, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ये इसी ओर है और इसी ओर हम चल रहे हैं, तो I1 R1 प्लस साइन के साथ, प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम, E1 प्लस साइन के साथ, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जाने पर माइनस के साथ, और ये I2 की डायरेक्शन इस ओर है और हम इधर जा रहे हैं, इसलिए माइनस I2 R2 और इधर I1 प्लस R1 प्लस का होगा, ठीक है। दूसरे क्लोज्ड लूप में इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्लोज्ड लूप इन क्लोज्ड लूप CEFDC, CEFDC बाई KVL। इसमें देखिए यहाँ से इस प्रकार से चल रहे हैं, तो माइनस से प्लस की ओर जाने पर E2 पॉजिटिव रहेगा, माइनस से प्लस गए, यहाँ आए, यहाँ पे धारा है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस है R3, तो प्लस I1 I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर यहाँ आइए, यहाँ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में I2 भी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में I2 की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो प्लस का होगा I2 R2। करंट की डायरेक्शन भी यही है और हम ऐसे इस ओर ही आ रहे हैं, तो I2 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। अब यदि हम पूरे लूप की बात करें AEFBA में, इन क्लोज्ड लूप AEFBA बाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो यहाँ पे A से ऐसे चल रहे हैं, तो E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस का E1 होगा, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं ऐसे, फिर यहाँ आए, यहाँ
करंट की डायरेक्शन है इस ओर, इसी ओर हम चल रहे हैं। I1 प्लस I2 इंटू R3, I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर यहाँ से चले यहाँ I1 की डायरेक्शन में I1 इंटू R1 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। आगे फ्रेंड्स सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें। सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस थर्ड, सेकेंड में से थर्ड को घटाते हैं। ये सेकेंड है E2 प्लस I1 I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। और ये थर्ड वाली है E1 प्लस I1 I2 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। सब्सट्रैक्ट को ये माइनस ये टर्म कट जाएगा, प्लस माइनस का होके ये टर्म कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आएगा E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 R2 और ये माइनस का माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। यही तो बचेगा। इस E2 माइनस E1 को हम क्या लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक सम है तो इसको हम सिग्मा E लिख सकते हैं, समेशन E लिख सकते हैं। I2 R2 माइनस I1 R1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा IR लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ये तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E प्लस सिग्मा V इज इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। ये तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। इन अ क्लोज्ड लूप, इन किसी भी क्लोज्ड लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। सिग्मा E प्लस सिग्मा V इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा E, और ये भी एल्जेब्रिक सम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा IR या सिग्मा V इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है, शून्य होता है। फ्रेंड्स, जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हमसे पूछा जाता है किस पर बेस्ड है, ये हमारा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर किरचॉफ सेकेंड लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। फर्स्ट लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और किरचॉफ का सेकेंड लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो आशा करते हैं ये किरचॉफ के दोनों नियम आपको क्लियर हुए होंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक पढ़ाई करिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।